नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इनको सब्जेक्ट कोड 2001 के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। तो ये यूनिट 4 जो है सर्कल्स, उसके ऊपर मेरा वीडियो नंबर 2 है। मेन तो वीडियो पिछला था, वीडियो 1 था, लेकिन कभी कभी कुछ सवाल एग्जाम में हटके आ जाते हैं, तो उस दृष्टि से मैंने वीडियो बनाया। इस वीडियो में मैंने कुल मिलाकर 8 बिंदु समझाए आपको, और इन 8 पॉइंट्स को मैं एक एक करके आपको अगले करीबन आधे घंटे में वीडियो पूरा कर दूंगा। देखिए, पहला पॉइंट याद करना, आपको छोटी छोटी बातें हैं, इस पे एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं। ये सर्कल है x² + y² + 2gx + 2y5 + c = 0। अगर ये सर्कल ओरिजिन से पास हो यानी कि 0 0 से, तो क्या होगा? तो ये आप आंसर याद रखिए, c = 0 होगा। बस इफ x² + y² + 2gx + 2y5 + c = 0 passes through origin, then c = 0। आप चेक कर सकते हैं, x और y को 0 0 रख दो आप, 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, c = 0 आ जाएगा। याद रखें इस चीज को, ये एमसीक्यू बनता है। दूसरा, ये कोई सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सर्कल का एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है? जैसे ये एक्स अक्ष है और ये सर्कल है, ये सर्कल एक्स एक्स को कहाँ काट रहा है? एक तो ए पर काट रहा है और एक बी पर काट रहा है, तो ए बी कितना होगा? इसी तरह से वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है? सी पर और डी पर, तो सी डी कितना होगा? इसे कहते हैं इंटरसेप्ट ऑफ ए सर्कल ऑन एक्सिस। सर्कल कौन सा? x² + y² + 2gx + 2y5 + c = 0। इस जनरल सर्कल का x और y एक्स पर इंटरसेप्ट क्या होगा, वो आपको फॉर्मूला याद करना है। इसको याद रखना है, याद रखना काफी है। प्रूव हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि आपके सिलेबस में है, लेकिन चूंकि सवाल बन सकते हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ। पिछले पेपर के अंदर भी ऐसे सवाल आ गए थे जो आपके सिलेबस में कोई नजर ही नहीं आ रहे थे, लेकिन सवाल आ गए। वो कई सवाल ऐसे थे, अपनी यहाँ ज्यादा आर्गू नहीं कर सकते। आप याद रख लें, ये जो इंटरसेप्ट है ऑन एक्स एक्सिस, जिसको मैंने ए बी नाम दिया है, इसके लिए फॉर्मूला 2√g² - c, और जो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है सी डी, ये आएगा 2√f² - c। और जब आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, तो जी एफ से निकालना मैं सिखा चुका हूं आपको। जी क्या होता है? हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एफ क्या होता है? हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सी कांस्टेंट। तीसरा ये पॉइंट है, इसमें मैंने 3 केसेस लिए हैं। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे, ये एक्स एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है, इस बार ये एक्स एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा है, टच कर रहा है। टच कर रहा मतलब ये कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा, यानी कि 2√g² - c की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि c और g² बराबर। क्योंकि जब c और g² बराबर होंगे तभी तो इसका डिफरेंस 0 आएगा। 0 का रूट 0 × 2 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन, इसको याद रखें, ये सब आपको याद रखनी है, बहुत काम की चीजें हैं। एमसीक्यू बनते हैं, सवाल भी बनते हैं। इफ ए सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, देन c = g²। सर्कल कौन सा? वही x² + y² + 2gx + 2y5 + c = 0। वही सर्कल अगर y एक्सिस को टच करता है, तो मतलब y एक्सिस पर कोई इसका इंटरसेप्ट नहीं होता है, यानी कि 2√f² - c = 0। इसका मतलब c = f²। और अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, तो वो x एक्सिस को भी टच कर रहा है यहाँ पर, तो y को टच कर रहा है यहाँ पर, तो दोनों एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट 0 होगा, यानी कि 2√g² - c भी 0 होगा और 2√f² - c भी 0 होगा। यानी c की वैल्यू g² भी होगी, c की वैल्यू f² भी होगी, यानी कि g² = f² = c। ये कोई सर्कल दे रखा आपको, कौन सा? x² + y² = a²। सिंपलेस्ट फॉर्म, सेंटर क्या है इसका? 0 0, रेडियस है। और सर्कल के ऊपर हमें ये पता करना है कि अगर ये लाइन जो y = mx + c है, एक लाइन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 के अंदर।
अगर ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस सर्कल को टच करती है, देखो टच कर रही है ना, तो क्या कंडीशन होगी? अब याद कर लें इस चीज को, ये याद कर ले फॉर्मूला, इसको याद रखना भाई आपको। अगर ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस सर्कल को टच करती है, ये होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। ये अगर स्क्वायर रूट ले सी इज इक्वल टू रूट लेते हैं ना, तो प्लस माइनस लगा देता है, ए स्क्वायर का रूट ए होता है और उसका रूट वन प्लस एम स्क्वायर। इसको मैंने प्रूव भी किया है। तो सिंपल होता है, प्रूव कर देता हूँ। देखिए ये सर्कल है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सर्कल है और ये इसकी टेंजेंट है, अगर ये जो स्पर्श बिंदु है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको मिलाएंगे आप सेंटर से, तो क्या होगा? ये रेडियस, और ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये आप क्लास 9 10 में पढ़ चुके हैं। यानी सर्कल के सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर आप खींचेंगे परपेंडिकुलर, तो वो रेडियस के बराबर होगा। बल्कि यूं कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है, तो उस पॉइंट को अगर मिला दो सेंटर से, तो रेडियस बन जाएगी और ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। वही काम मैंने यहाँ किया। ये सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0। ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। कौन सी फॉर्म लिखी मैंने? याद कीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लाइन पर x1 y1 पॉइंट से डालते हैं परपेंडिकुलर, तो डिस्टेंस कितनी होती है? d बराबर, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ x1 y1 की जगह तो हो गया 0 0। ये लाइन जो है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसलिए आ गई एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। तो ए कितना हो गया? m। बी कितना हो गया? y का कोएफिशिएंट -1। सी कितना? सी तो सी है। ए की जगह m, बी की जगह -1, सी की जगह। तो ये जो रेडियस है सर्कल की, यही होगा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी? सी। देखिए फॉर्मूला ये रहा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मतलब m, x1 मतलब 0, b का मतलब -1, y1 का मतलब 0 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब m, b का मतलब -1, ए हो गया। ये 0 0 हो गया। ये सी अपॉन प्लस माइनस रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है, तो m स्क्वायर प्लस 1। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो सी इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायर कर ले दोनों तरफ, सी स्क्वायर, जब स्क्वायर करेगा तो प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस हो या माइनस स्क्वायर तो प्लस में होता है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। अब अगर यहाँ तो सर्कल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, और यहाँ सर्कल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c बराबर 0। लाइन वही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको मैं एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर 0 कह सकता हूँ। अच्छा, ये जो सर्कल है, इसका रेडियस, इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। रेडियस कितनी होती है? आर, और आर की वैल्यू क्या होती है? अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए। जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ करना है। एक्चुअली वहां तो फॉर्मूला था, मैंने कहा इसको याद रखें। मैं इवन अभी आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि इस फॉर्मूले को याद रखें, देखा ना मैंने, याद रखें। तो इस फॉर्मूले को याद करने की मैं आपको राय नहीं दूंगा, इसे याद नहीं रखना, याद बहुत रखने में कठिन आएगी। देखिए ना, जिस मेथड से वो किया उस मेथड से इसको करेंगे। आपको इसके सेंटर से इस लाइन पर डालना है परपेंडिकुलर, उसको रेडियस के बराबर करना है। तो क्या फॉर्मूला है? वही पहला वाला फॉर्मूला, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए तो वही एम है, एक्स वन, इस बार वहां तो एक्स वन वाई वन 0 0 थे, यहाँ ये x1 ये y1 माइनस जी माइनस एफ, एम इंटू माइनस जी प्लस -1 इंटू माइनस एफ प्लस सी अपॉन रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, वहां तो रेडियस क्या थी? ए थी, अब ए लिख दिया था। यहाँ रेडियस है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब आप देख लीजिए, इस सी प्लस का है माइनस एम जी माइनस माइनस प्लस एफ, सी माइनस एम जी प्लस एफ इज इक्वल टू, इसको गुणा कर देंगे आपस में, और जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो देखो मैंने स्क्वायर कर दिया, जैसे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर रह जाएगा और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रह जाएगा। ये
आपको याद करने में तकलीफ होगी, इसको याद ना करें, लेकिन जैसे मैंने किया है ना ऐसे आप करेंगे तो जो भी अननोन होगा वो निकल आएगा। याद नहीं रखना है, बेसिक से करें, जो बेसिक मैंने सारा सीखा है। बेसिक एक ही है, एक ही बात बेसिक है कि सर्कल के सेंटर से अगर आप उसकी किसी टेंजेंट पर डालते हो परपेंडिकुलर तो वो रेडियस के बराबर होता है, ये बेसिक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक सर्कल दे रखा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और इसके ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है एक्स वन वाई वन। ये पॉइंट जो है ना एक्स वन वाई वन, ये सर्कल पर है, यानी सर्कल की इक्वेशन को पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, हमें इस ये जो टेंजेंट है ना इसकी इक्वेशन पता करनी है। याद कर ले फॉर्मूला, इसको याद रखना है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर, याद रख ले इसको, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। केवल आपको एक्स वन वाई वन ए पता होना चाहिए, ए तो इसकी रेडियस है और एक्स वन वाई वन ये पॉइंट है जो आपको दे देगा जिस पॉइंट पर, यानी जिस पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है उसी पॉइंट पर टेंजेंट है। एक्स वन वाई वन सर्कल पर आ रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13, और इस सर्कल पर ये पॉइंट आ रहा है कोई 2 3 2 3, यानी एक्स वन वाई वन जो है वो 2 3 है। अगर मैं 2 3 रखूं एक्स और वाई की जगह तो देखो सेटिस्फाई हो रहा है। ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, ओके। इसका मतलब ये जो पॉइंट है 2 3 इस सर्कल पर आ रहा है। हमें चाहिए इस 2 3 पॉइंट पर टेंजेंट, क्या फॉर्मूला है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर। एक्स एक्स वन कितना है, एक्स वन है 2, प्लस वाई वाई वन कितना है 3 बराबर ए स्क्वायर कितना है 13, तो 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर जो आंसर आ गया। कितना सिंपल है, ये देखिए अगला। अच्छा ये तो क्या सर्कल का था सिंपलेस्ट फॉर्म, नहीं सर्कल की ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये दे दी हमने सर्कल की जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f5 प्लस c बराबर 0। और ये जनरल फॉर्म हो तो आपको जीएफ से निकालना आता है, जी कैसे निकालते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट का आधा एफ, वाई के कोएफिशिएंट का आधा सी कांस्टेंट। और इस सर्कल पर अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आपको दे दे एक्स वन वाई वन और उस पर टेंजेंट की इक्वेशन पूछे तो ये याद रखें आप, इस सर्कल का सेंटर 0 0 नहीं, ध्यान रखना, इस सर्कल का सेंटर तो माइनस जी माइनस एफ होता है, उसका 0 0 था, इसका माइनस जी माइनस एफ है। और ये जो टेंजेंट आप देख रही है इसकी इक्वेशन ये याद रख रहे हैं आप, ये याद रखनी पड़ेगी भाई आप, एग्जाम में सवाल आएगा 8 नंबर का आएगा, इस पर आएगा तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन याद रहेगा, पहले की तरह यहाँ भी था ना ये एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, और इसमें चूंकि जीएफसी भी आ रहे हैं तो प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी बराबर 0, ये आप याद रखें। ये इक्वेशन ऑफ जो इसकी टेंजेंट है एट दिस पॉइंट। अगर आपको पॉइंट मिल जाए, सर्कल मिल जाए, तो पॉइंट मिलती है आपको एक्स वन वाई वन मिल गया, देखिए एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन, और जी एफ सी तो सर्कल के होते ही है, जी एफ और सी याद है। और इक्वेशन जो आती है हमेशा किसी स्ट्रेट लाइन की वो एक्स वाई में आती है, तो एक्स वाई लिखे जाएंगे, एक्स रह जाएगा वाई रह जाएगा, एक्स वन वाई वन और जी एफ सी की वैल्यू रखेंगे, इसको भी आप याद रखें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 एट ए पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द सर्कल। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया इसके लिए मन से बनाकर, मैंने सर्कल मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 21 बराबर 0, और इस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया -2 1, बाकायदा आप देखेंगे -2 1 अगर एक्स वाई की जगह लिखे ना ये सेटिस्फाई हो रहा है। देख लो -2 का स्क्वायर प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 4 1 5, -4 इंटू -2 प्लस 8, तो 5 और 8 13, प्लस 8 एकम 8 13 21 -21 0। मैंने ऐसा पॉइंट लिया -2 1 जो इस सर्कल के ऊपर आ रहा है। अब इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट बनानी है इक्वेशन, तो फॉर्मूला हमारे सामने ये रहा, ये फॉर्मूला। जी कैसे निकालेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट का आधा, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -4 का आधा -2, एफ क्या होता है वाई के कोएफिशिएंट का आधा 8 का आधा 4 और सी तो -21। और जिस पॉइंट पे हमको टेंजेंट चाहिए वो पॉइंट है -2 1, यानी कि x1 -2 y1 1, ये रही जनरल फॉर्म, सॉरी ये रही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी बराबर 0। सब वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी? एक्स वन वाई वन और जी एफ सी की। ये सब वैल्यू पुट कर दी मैंने। तो जब सॉल्व करेंगे ना, ये 4x माइनस 5y प्लस 13 बराबर 0 आ जाएगा। 4x माइनस 5y, इसको जब सॉल्व करेंगे, ये मैं सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, 8वीं क्लास में आता सारा, ब्रैकेट खोल के क्वेश्चन बनाना। 4x माइनस 5y प्लस 13 बराबर 0, ये आएगा आपके। अब इसको चेक करना चाहता हूँ कि सही है कि नहीं है। मैंने कोई किताब का सवाल तो लिया नहीं कोई कि मैं आंसर देख लूंगा, कई बार आंसर ही रॉन्ग होते हैं। पर बेसिक को क्लियर करने के लिए मैं इसको चेक करके बता रहा हूँ आपको। चेक कैसे करूंगा? चेक कैसे करूंगा कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट, अगर मैं इसके ऊपर इसके सेंटर से डालूं परपेंडिकुलर, तो वो रेडियस के बराबर आना चाहिए। ये मैं चेक करूंगा। तो ये लाइन है, लाइन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए कितना है? 4, बी कितना है? -5, सी कितना है? 13। और डालना परपेंडिकुलर किससे? सेंटर से। सेंटर क्या है? अब सेंटर निकाला, देखो ये रहा सेंटर। देखिए सेंटर क्या होता है सर्कल का? माइनस जी माइनस है, ये होता है ना। जी कितना है? -2, तो माइनस जी कितना हो जाएगा? +2। एफ कितना है? 4, तो माइनस एफ कितना हो जाएगा? -4। तो 2 - 4 इज द सेंटर। व्हाट इज रेडियस? √g² प्लस f² माइनस सी। आप जानते हैं ना, √g² प्लस f² माइनस सी, दैट इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस सी। जी स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4 की स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, √41। वैसे मैंने देखो ये 2 स्टार लगाए यहाँ पे, 2 स्टार। इसका मीनिंग ये समझ लो आप। देखिए ये जो मैंने निकाला है फॉर्मूले से रेडियस, √g² प्लस f² माइनस सी। यहाँ देखिएगा मैंने सेंटर निकाल दिया था 2 - 4। ये देखिएगा सेंटर इसका है 2 - 4। और ये जो पॉइंट है जिसपे टेंजेंट है वो आपको पता है -2, 1। अगर मैं इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालू तो रेडियस तो होगा वो। देखो मैंने निकाला, ये क्या फॉर्मूला लगाएंगे? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस यानी +4 का स्क्वायर, 1 + 4 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर 16, 1 + 4 5 का स्क्वायर 25, 25 16 41 का रूट। ये वही है जो कि यहाँ पे हमारे आ रहा था। नाउ हमको पता है कि रेडियस इसकी √41 है। अब मैं चेक क्या कर रहा हूँ? मैं सेंटर ऑफ सर्कल से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल रहा हूँ, वो ए आना चाहिए। वो फॉर्मूला ये रहा, किसी पॉइंट से किसी रेखा पर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का ax1 + by1 c/√a² + b², पहले की तरह। तो x1 y1 तो हो गया ये, इसका सेंटर 2 - 4, ये देखिएगा 2 - 4। और ये जो टेंजेंट मैंने भी निकाले ना, ये 4x - 5y + 13 = 0, ये हो गया ax + by + c = 0 हो जाएगा। a कितना? 4, b -5, c 13। हमने देखो निकाला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ax1, a का मतलब 4, x1 2 प्लस b -5 इंटू y1 -4 प्लस c 13, c 13 है ना इसका, अपॉन √a² प्लस b²। इसको सोल्व किया, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 13, 20 और 28 और 13 28 41 बटा √41। और 41 में भाग लगाएंगे √41 का तो बचेगा √41, एक रूट कट जाएगा। यही हमने चेक कर लिया। देखिए मैंने निकाला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द टेंजेंट, वो रेडियस बराबर आना चाहिए, जो आ गया। ये बराबर आया, मतलब ये हमारा सारा काम ओके। हमने जो इक्वेशन बनाया ना टेंजेंट की, वो गलत नहीं है, ये प्रूव हो गया। अगर ये गलत होती इक्वेशन तो ये नहीं आता √41। तो ये है। अब लास्ट पॉइंट जो है इससे, और इस पे तो भी आपके 2022 के पेपर में सवाल आया भाई, 2022 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। वो मैंने अपने YouTube पर जो वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, आप उसको देखें। देखिए फॉर्मूला समझ लें।
किसी दिए गए बिंदु x1 y1 से किसी वृत्त s बराबर 0, देखिए सर्कल को मैं कह रहा हूँ s बराबर 0 पर खींची गई स्पर्शिका की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन ए गिवन सर्कल। फॉर्मूला याद रखें, वो जो लेंथ होगी वो होती है √s1, ये फॉर्मूला याद कर लो, √s1। अब ये s क्या होता है, देखिए अगर सर्कल ये है x² + y² बराबर a², सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x² + y² - a² बराबर 0, तो ये इसको हम s कहते हैं। इसको s का मतलब x² + y² - a, इसी को s कहते हैं। अगर सर्कल ये है x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0, तो ये s है। x² + y² + 2gx + 2fy + c को ही हम s कहेंगे। s बराबर 0 सर्कल की इक्वेशन है, ये आपको गिवन है, सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है। और ये इस सर्कल के इक्वेशन के बाहर ये पॉइंट है, और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P। अच्छा, आप जानते हैं ना किसी बाई बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? 2। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए, ये देखिएगा, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि ये कोई सर्कल है और ये कोई बार बिंदु है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस सर्कल? 2 होगी बस, केवल एक तो ये होगी और एक ये होगी। ये क्लास 10 में आपके टेंजेंट है ये दोनों ही। लेकिन लेंथ कितनी मानी जाती है टेंजेंट की? अगर मान लो इसको मैं P कह दूं, तो इसको PA कह दूं और इसको मैं PB कह दूं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी या तो PA या PB, और दोनों बराबर होती है। ये थ्योरी, ये थ्योरम्स वगैरह पढ़ी ना क्लास 10 के अंदर। इसको इससे मिला देंगे, सेंटर से इसको मिला देंगे, ये अब ये दोनों जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सब ज्यादा सीबीसीडी ये मुझे आपको नहीं समझाना था, लेकिन डीप में हम नहीं जाएंगे। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि s बराबर 0 का मतलब क्या होता है सर्कल की इक्वेशन। या तो x² + y² - a² बराबर 0, इसको s कहेंगे, या ये s होगा। अब हमको याद रखना है फॉर्मूला कि हम किसी पॉइंट x1 y1 से अगर इस सर्कल पर टेंजेंट बनाते, या तो ये वाली या वो वाली, दोनों बराबर है, तो ये जो लेंथ है PT, या ये PT कुछ भी कर दो, ये √s1 होती है। ये भी √s1 यहाँ से यहाँ तक, ये भी √s1। s1 कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है s1 निकालना। अरे भाई जो s है ना, s में जहां जहां x आता है उसको x1, और जहां y आता है उसको y1 लिख दो बस। जैसे आपको s1 चाहिए, ये s था ना, इस s की जो, ये आपको क्वांटिटी लिखी मैंने, x² + y² - a², x की जगह लिख दो x1, y की जगह y1, और a² तो माइनस। अब ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, s1 आ गया, उसका रूट ले लो, वो आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ s1 निकालना इस केस में, दूसरे वाले केस के अंदर ये रहा s, हमको चाहिए s1, तो x की जगह x1, y की जगह y1, तो हो जाएगा ये s बराबर क्या हो जाएगा, ये s1 क्या हो जाएगा, s1 x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c। मैंने क्या लिखा, सी वीडियो ऑन यूट्यूब सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2022। मैंने यूट्यूब पर 2022 के पेपर सॉल्व कर रखे हैं, पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ, 5 यूनिट होते हैं ना हर जो पेपर के अंदर, तो 5 यूनिट के सवाल को मैंने अलग अलग वीडियो बना के किए, 5 वीडियो बना के मैंने अपलोड किया है। आप अगर सॉल्यूशन ऑफ पेपर 2022 इन सब्जेक्ट को 2001 निकालेंगे ना, तो आपको मेरे 5 वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के अंदर, तो उसके अंदर ये सवाल इस प्रकार का आया हुआ मैंने किया हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे आप इसके नोट्स बनाएंगे। जब तक खुद नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।